सभी भाइयों को मेरा और मेरी माता जी का प्रणाम। तो आज मैं फिर आप लोगों के सामने आया हूँ एक प्रश्न का उत्तर लेके, जो कि प्रश्न जो था आज एक लड़के ने मेरे से पूछा। तो आज मैं एक आश्रम में गया था जहाँ पर एक लड़के ने मेरे से प्रश्न पूछा कि भाई जी ये बताइए कि ये आप लोग आध्यात्मिक जागृति की बातें करते हो, ध्यान, प्रार्थना, आध्यात्मिक जागृति, ये वो, आध्यात्मिक जागृति होती क्या है, क्या चीज़ है ये, और क्या लक्षण है इसके, कैसे पता चले कि कोई व्यक्ति की आध्यात्मिक जागृति हो गई हो। तो हालांकि ये विषय कोई रहस्यमय विषय नहीं है, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। और खैर, लेकिन शायद वो तो आध्यात्मिक जागृति होती क्या है? आध्यात्मिक जागृति देखिए कुछ नहीं होती। जब जागृति कैसे कहते हैं, जाग गया, जागने को जागृति हो गई, जो जाग गया उसकी जागृति हो गई, है ना। आध्यात्मिक जागृति का मतलब है कि आध्यात्मिक रूप से या आत्मिक रूप से कोई व्यक्ति सो रहा है, नींद में है, नींद में है और जग गया तो वो जागृति हो गई, उसकी जग गया वो। अब जागृति होती क्या है? देखिए, होता क्या है कि जब कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी XYZ कोई भी व्यक्ति हो, जब उसे किस सत्य का, देखिए घूम फिर के बात आती है सच पे, सत्य पे, जब किसी व्यक्ति को सत्य का एहसास हो जाता है ना। होता क्या है कि ये एहसास जो है सत्य का, ये नॉर्मली होता नहीं है ना। कई कई जन्म लग जाते हैं, उसको होता ही नहीं है। ईश्वर की कृपा से, प्रभु की कृपा से, भागवत कृपा से किसी को बहुत ही रेयरेस्ट इन द रेयरेस्ट, क्या बोलते हो, रेयर, उनको सत्य का एहसास हो जाता है। और सत्य का एहसास यानी धर्म का एहसास। सत्य माने धर्म, यानी कि वास्तविकता, यानी कि स्वभाव। सत्य का मतलब ही स्वभाव होता है। आज भी आप सुनते होंगे कि ऐसा बोला जाता है कि फलानी औषधि का क्या गुण धर्म है। गुण धर्म का मतलब क्या? इसका स्वभाव है। तो स्वभाव को ही वही सत्य है और वही धर्म है, वही सनातन है, वही अनित्य है जो कि हमेशा रहता है। तो जिस किसी को भी सत्य का एहसास हो जाता है, और सत्य हमेशा भागवत कृपा से, प्रभु कृपा से होता है ना। ऐसे आप किसी को भी कराओगे तो होता नहीं है उसको, आप कितना भी उसको समझाओ, बुझाओ, उसको तर्क दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बौद्धिक क्षमता ही नहीं होती, बौद्धिक विकास नहीं होता है, तो वो उस चीज़ को नहीं समझ पाता, तो वो समझ भी नहीं पाएगा। तो ये प्रभु कृपा से, भागवत कृपा से, ईश्वर कृपा से होता है। उन्हें सत्य का एहसास हो जाता है कि सच क्या है ना। और उस सत्य को एहसास होने से ही सब कुछ नहीं होता। उस सत्य को एहसास होने के बाद सत्य को स्वीकार कर लेना, उस सत्य का एहसास होना, सत्य को स्वीकार कर लेना, है ना, सत्य को अंगीकार कर लेना, आत्मसात कर लेना, और उस सत्य के अनुरूप, उसके अनुसार अपने को प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना कि उस सत्य के अनुसार व्यवहार करे, तो उसकी आध्यात्मिक जागृति हो गई। अब सत्य क्या है? पहले ही मैंने कई बार बताया, सत्य बहुत सारे हैं, है ना। मोटा मोटा है, फिर छोटा है, फिर और छोटा है, फिर सूक्ष्म है, फिर परम सत्य है, इटर्नल ट्रुथ जिसको बोलते हैं, है ना। मोटा ही मोटा वो सत्य को समझ ले, वो एहसास हो जाए तो उसकी हो जाती है। अब मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें, स्वभाव का अर्थ ये होता है कि जो चीज़, जो अब जैसे अग्नि का स्वभाव है जलाना, वो जलाएगी, आप उसको, ठंडी तो हो ही नहीं सकती अग्नि। बर्फ़ का स्वभाव है ठंडा करना, तो वो गर्म नहीं हो सकती। तो इसी प्रकार जिसका जो स्वभाव होता है वही धर्म होता है। धारेति ति धर्मा, मतलब जो धारण करता है, जो जैसा स्वभाव धारण करता है वही धर्म होता है। तो इसी को बोला गया है, धारेति ति धर्मा। तो जो धारण है वही स्वभाव है, वही धर्म है, जो यूनिवर्सल है
है ना, मैं किसी एक व्यक्ति नहीं, यूनिवर्सल सार्वजनिक है। तो होता क्या है कि सत्य का जब एहसास हो जाता है, उसको स्वीकार कर लेता है, उसको अंगीकार कर लेता है, उसको आत्मसात कर लेता है, सत्य के अनुरूप व्यवहार करने लगता है, तो उसकी होगी जागृति, है ना। अभी क्या है कि सत्य के प्रति वो उसको एहसास ही नहीं होता है, व्यक्तियों को होता ही नहीं है, कई कई जन्म कई कई वो बीत जाते नहीं होता है ना। जैसे कि एक मनुष्य है, पहला सत्य ये है कि हम लोग मनुष्य हैं, सभी मनुष्य हैं, जीव है ना, ये सत्य है, मनुष्य है हम, मोटा मोटा सत्य बता रहा मैं। दूसरा सत्य यह है कि इसका एक स्वभाव होता है हर जीव का, हर जीव जो होता है वो बूढ़ा भी होता है, एक स्वभाव, मैं मोटे मोटे सत्य की बात कर रहा हूँ, वो बीमार भी होता है। और सबसे अटल सत्य यह है, मोटा मोटा सत्य, कि उसकी मृत्यु भी होती है, यानी कि हर जीव जो है वो मरणाधर्मा है, इसको बोलते हैं, यानी कि उसकी मृत्यु होएगी, है ना। अब ये एक सत्य है जिसका लोगों को एहसास ही नहीं है ना, वो उसका एहसास नहीं है, वो मानते भले ही हो पर जानते नहीं इस चीज़ को कि मैं भी मरूंगा। हाँ, फलाने को हो सकता है, ढिकाने को हो सकता है, अब मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो हमेशा रहूँगा। लेकिन जिस दिन उसको इस सत्य का एहसास हो जाएगा कि यार मैं भी, मेरी भी मृत्यु होगी, और वो कभी भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, तो उसके मन में एक डिटैचमेंट का भाव जाता है, वैराग्य। वैराग्य क्या होता है? वैराग्य माने मम भाव, माने कि मेरा भाव, वो छूट जाता है। मेरा कुछ नहीं है, जब कुछ जिंदगी अपनी नहीं, कुछ भी नहीं है, मेरा अपना कुछ नहीं है ना। मालिक भाव छूट जाता है। मालिक, अभी तो अपने को मालिक समझता है हर चीज़ का, मालिक भाव छूट जाता है। वो अपने को एक यात्री समझने लगता है कि मैं एक यात्री आया हूँ इस धरती पर, यात्री की तरह टाइम काटना और जाना है। अब वो प्रतिनिधि है, जो भी ईश्वर की जो निधि है उसका प्रतिनिधि है। निधि का पति नहीं है वो, यहाँ सब लोग निधि के पति बन जाते हैं, है ना। कोई प्रतिनिधि नहीं मानता अपने को, सब सोचते हैं हमारी है पूरी पृथ्वी, पूरा सृष्टि हमारी है, कोई नहीं सोचता कि ये किसकी है, ईश्वर की है। तो ये भाव छूट जाता है और वो मृत्यु भाव में जीने लगता है। मृत्यु भाव माने कभी सरक सकता है। तो जब ये भाव आ जाता है उसके मन में, मैं आध्यात्मिक दृष्टि से बता रहा हूँ आपको, मृत्यु भाव में जीने लगता है, तो उस व्यक्ति के अंदर, उसके आचार में, उसके विचार में, उसके व्यवहार में, उसके दृष्टिकोण में, उसके कर्म में, उसके नजरिए में, हर चीज में एक बदलाव आ जाता है ना। जब मम भाव, मेरा भाव, जब मकान मालिक वाला भाव छूट जाता है, जब ये भाव आ जाता है कि मैं किराएदार हूँ, यही सत्य है। इसका एहसास अगर हो गया कि भैया मैं तो किराएदार हूँ, वही सब मोटा मोटा सत्य बता रहा मैं आपको, मैं अंदरूनी सत्यों की बात नहीं कर रहा, है ना। ऐसे बहुत सारे सत्य हैं। तो पहला सत्य कि हम मनुष्य हैं, हमें एक दिन लुढ़कना भी है, ये सत्य का मानते हैं पर जानता कोई नहीं है ना। वो जानना चाहते भी नहीं है। इसीलिए क्या है, आप देखोगे हमारे गांव में, शहर में, वहाँ बीच में नहीं होते जो शमशान होते हैं, बहुत दूर एकदम कोने में वीराने में बना के रखते हैं, छुपाते हैं उस चीज़ को कि भैया एक दिन तुम लुढ़कोगे, इस चीज़ को छुपाते हैं। अगर आप सत्य को छुपा रहे हैं तो उसे क्या, कैसे उसे एहसास होगा, कैसे? तो या तो उसे प्रभु कृपा से, भागवत कृपा से एहसास हो जाता है सत्यों का और वो उनके अनुसार व्यवहार करने लगता है, तो वो है। या फिर एक तरीका और है, उसे एहसास कराया जाता है ना। अब वो एहसास कोई भी, ऐसा नहीं कि कोई भी करवा देगा आपको एहसास, नहीं, वो गुरु करा सकता है। गुरु का मतलब ही है जो आपको अंधेरे से दूर ले जाए, उसे गुरु कहते हैं, है ना। तो वो गुरु कर सकता है। अब गुरु ऐसे नहीं मिलता है, गुरु ईश्वर कृपा से आपको गुरु मिलेगा और गुरु की कृपा से आपको ईश्वर मिलेगा, समझ रहे हैं। तो ये बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है ना, बहुत ही सिंपल है। द प्रोग्राम इज़ वेरी सिंपल। हाँ, हमारे गुरु जी बोलते थे द प्रोग्राम इज़ वेरी सिंपल, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट वी पीपल आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड पीपल्स। सीधी की बात हमारी समझ में आती नहीं, जब तक हमें घुमा फिरा के और उसको इधर उधर से और ऊपर नीचे से और दाएं और लॉजिक फला उससे ना समझा तो हमारी समझ में नहीं आती, है ना। अब सीधी बात, अब जिनकी जागृति हुई आध्यात्मिक, है ना, जिन्होंने समझ लिया है कि हम यात्री हैं, तो उन्होंने क्या बोला, यही तो बोला कि भैया सबसे प्रेम करो, मिलजुल के रहो और ये रहो। उन्होंने कोई बौद्धिक विश्लेषण या कोई आत्मिक ज्ञान की, आत्मा पर इसकी बातें नहीं करी है। मैं महान संतों की बात कर रहा हूँ, है ना, मैं दार्शनिकों की बात नहीं कर रहा।
उन्हीं के आजकल उन्हीं की वो होती है। आज लोग सब उनकी उन्हीं को जानते हैं, चाहे वो बड़े बड़े जो संत थे। उन्होंने कोई गूढ़ रहस्यों वाली बात नहीं करी, उन्होंने सत्य को बहुत सिंपल तरीके से बताया प्रोग्राम को। उन्होंने कहा भैया देखो कि उन्हें पता चल गया था हम यात्री हैं। अब जब यात्री हैं तो यात्री की तरह रहो, पर यात्री की तरह नहीं रह रहा है। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा नहीं, अभी भी नींद में है। तो वो नींद से जब जाग जाता है तो जागृति हो जाती है। तो ये मैं मोटा मोटा सत्य बता रहा हूँ। वैसे बहुत सारे सत्य हैं, वो आप आसपास देखोगे ध्यान से तो आपको दिखेगा। इतना आसान नहीं है कि दृष्टि की भी अपनी सीमाएं हैं, बुद्धि की भी अपनी सीमाएं हैं। ये नहीं दिख गया तो वो तो किसी बिरले कोई दिखता है, और जिस दिख जाता है उसका, जिसको इस सत्य का एहसास हो जाता है तो वैराग्य भाव जग जाता है। वैराग्य भाव माने मम भाव छूट जाता है, मेरा मतलब जो उसका मालिक भाव है वो छूट जाता है ना। अब वो यात्री भाव से रहता है, किराएदार की तरह रह रहा। मकान मालिक वाली चीज छूट गई उसके हाथ से, तो उसके आचार में, उसके आचरण में, उसके व्यवहार में, उसके दृष्टिकोण में, उसके कर्म में, उसके नज़रिए में, उसकी बोलचाल, हर चीज में बदलाव आ जाता है चमत्कारिक। और वो बदलाव जो है वही आती है अपनी जागृति भैया, है ना। और कोई खास चीज है नहीं इसमें, तो होता है भागवत कृपा से। तो कहिए प्रार्थना ईश्वर से अपना, जो भी जिसको भी आप मानते हैं, जगा दे भैया हमारे अंदर भी। जाग भी सकता है, नहीं भी जाग सकता है। कोशिश करिए।